हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज वैश्य। आप देख रहे हैं अर्न विद पंकज और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कोई बेकरी की शॉप खोल सकता है, क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेगी और क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस बेस्ट से बेस्ट बिजनेस कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो बेसिकली लाइसेंसेस के रिगार्डिंग है कि आपको कौन कौन से लाइसेंस आपको चाहिए होंगे एक बेकरी शॉप को खोलने के लिए। तो आपको बेसिकली दो लाइसेंस चाहिए होंगे। पहला जो लाइसेंस आपका रहेगा वो शॉप लाइसेंस रहेगा, जो हर शॉप को खोलने के लिए जिसकी जरूरत होती है, वही लाइसेंस की बात कर रहा हूँ मैं। वो आपको चाहिए होगा। सेकंड जो रहेगा वो आपका फूड लाइसेंस चाहिए होगा, जो कि फूड रिलेटेड जो आइटम आपका मैन्युफैक्चरिंग का होगा वो उसके लिए आपको चाहिए होगा। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको शायद इसकी जरूरत ना पड़े, फिर भी आप अगर ले लेंगे तो दी बेस्ट रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है लोकेशन के रिगार्डिंग कि लोकेशन क्या रहेगी। तो लोकेशन आपकी हमेशा ऑन रोड होनी चाहिए, जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, जहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो, लोग आपको नोटिस करें, तो वो लोकेशन इस बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगी माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर लोग आएंगे जाएंगे आपकी दुकान को नोटिस करेंगे तो वो देखेंगे कि हाँ ठीक है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए ये ऑन रोड एरिया आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स जो है वो है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कि कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी 8 से 10 लाख रुपए की होगी, जिसमें आपका बेसिकली सारे भट्टे आ जाएंगे और जितने भी आपका ओवन आ जाएगा, भट्टे आ जाएंगे, और जितने भी जो भी उससे रिलेटेड आइटम है वो सारे आपके आ जाएंगे। काउंटर आ जाएगा आपका, थोड़ा बहुत जो स्टोर करने के लिए जो जगह रहती है, रैक्स रहते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी आपके। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है रेंट के रिगार्डिंग कि आपके एरिया का रेंट क्या रहेगा। तो आपके एरिया का जो रेंट रहेगा वो बेसिकली 15 से 20 हजार रुपए रहेगा। ये ऑन एन एवरेज है, वैसे कि कुछ एरिया का ज्यादा भी होता है, कुछ एरिया का इससे कम भी होता है। तो आप पता कर सकते हैं अपने एरिया में जाके कि आपके एरिया का रेंट क्या है, तो आप उस हिसाब से आपको रेंट पड़ जाएगा। मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, वो 15 से 20 हजार रुपए है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपकी एरिया की रिक्वायरमेंट क्या आएगी। जो एरिया की रिक्वायरमेंट आएगी वो आपकी 500 स्क्वायर फीट के आसपास आ जाएगी। वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, और जो अगर किसी ने लेके सेल परचेज करना है तो वो 250 स्क्वायर फीट में भी अपना आराम से कर सकता है ये स्टार्टअप करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कि क्या एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि आपको अगर तो 1-2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा कि कैसी क्या रेसिपी है, बंस की क्या रेसिपी है, केक्स की क्या रेसिपी है। अगर आपको रेसिपीज नहीं पता होगी तो आप बनाएंगे क्या। तो आपको इस चीज का पक्का अच्छा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है बेस्ट सेलिंग आइटम्स के रिगार्डिंग कि बेस्ट सेलिंग आइटम्स आपकी जो शॉप के है वो क्या रहेंगे। तो बेसिकली वो रहेंगे आपके बंस रहेंगे, आपके केक्स रहेंगे, और आपके जितने भी बिस्किट रहेंगे। तो ये बेस्ट सेल होंगे, आपकी बहुत जल्दी जल्दी बिकेंगे। तो आपको इनको अच्छी क्वांटिटी आपको मेंटेन करके रखनी है। आपको ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होनी चाहिए आपकी दुकान में। और ये आपकी दुकान में जितनी ज्यादा वैरायटी के होंगे उतनी ज्यादा आपकी सेल बढ़ती चली जाएगी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा वो है असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी। असिस्टेंट की सैलरी आपसे 8 से 10 हजार या 10 से करीब कुछ कुछ 12 हजार भी दे सकते हैं। ये ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, इतना लोग देते हैं। तो अगर आपको अपने काम के हिसाब से अगर असिस्टेंट रखने हैं तो आप उनको ये सैलरी ऑफर कर सकते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स उन पॉइंट्स पे लिए डिस्कस करते हैं जो हमें दुकान खोलने के बाद में जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो पहली चीज, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी चीज आपने कभी भी कितनी भी क्रेडिट पे नहीं बेचनी, उधार पे नहीं बेचनी। क्योंकि वो आपकी सेल आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सेल कितनी हुई है, आपकी परचेज कितनी हुई है, और हो सकता है कि वो पैसा डूब भी जाए। तो प्लीज आपको इस पॉइंट का पक्का हमेशा ध्यान रखो। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है क्वालिटी के रिगार्डिंग कि आपको क्या क्वालिटी प्रोवाइड करानी है अपने कस्टमर को। तो आपने हमेशा बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करानी है। जो क्वालिटी आपकी जो बनेगी वो बेसिकली मैदे से बनेगी। मैदे की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, आपका जो सामान है वो उतना अच्छा बनेगा। तो आपको ये हमेशा कोशिश करनी है कि आप हमेशा बेस्ट क्वालिटी का मैदा उठा लें। नेक्स्ट पॉइंट जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो है मटेरियल के रिगार्डिंग। क्या मटेरियल रहेगा आपके, जो जितना भी प्रोडक्शन में जो यूज होने वाला जो मटेरियल है वो कौन सा रहेगा। तो बेसिकली जो और रहेगा वो मैदा रहेगा, बेकिंग पाउडर रहेगा, यीस्ट रहेगा। ये मटेरियल ज्यादा से ज्यादा रहेगा आपकी प्रोडक्शन में। तो आपको कोशिश करनी है कि ये कभी भी खत्म ना हो, ऑन एन एडवांस ये आपकी दुकान में आता रहना चाहिए और ये लगता भी रहेगा। तो प्लीज आपको इनकी क्वालिटी और इनकी क्वांटिटी दोनों ही अच्छे से मैनेज करके चलनी है, तभी आपका बिजनेस सक्सेस हो पाएगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है मार्जिन के रिगार्डिंग कि आपको कभी भी हाई मार्जिन पे सामान नहीं बेचना है, बिल्कुल भी नहीं बेचना है। क्योंकि अगर आप मार्केट से बहुत ज्यादा हाई
रेट पे आप सामान बेचेंगे तो वो एक बार हो सकता है बिक भी जाए, दोबारा फिर वो कभी नहीं बिकेगा। और जब नहीं बिकेगा तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा लॉस भी होने लग जाए, क्योंकि उनकी सेल्फ लाइफ सिर्फ 1 महीने, मैक्स टू मैक्स 1 महीने तक की होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हाई मार्जिन पे कभी भी सामान नहीं बेचना है। तो प्लीज आप इस चीजों का ध्यान रखिए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपकी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है। तो आपको प्रोडक्शन उतना ही करना है जितनी आपकी सेल है। अगर आप अपनी सेल से ज्यादा का प्रोडक्शन कर देंगे तो बेसिकली वो सामान हो सकता है ज्यादा टाइम रखा रहे और हो सकता है कि वो सड़ भी जाए। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है सेल्फ लाइफ के रिगार्डिंग कि आपके प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ कितनी रहेगी। तो आपके जो प्रोडक्ट है, जो कि है आपका बन हो गया, आपकी ब्रेड्स हो गई, आपका क्रीम रोल हो गया, उनकी सेल्फ लाइफ कितनी रहेगी। तो बेसिकली 30 to 45 डेज के बीच में रहेगी। इतने दिन वो ठीक ठाक रह सकते हैं, मगर आपको कोशिश करनी है कि आप उन्हें 10 दिन में ही बेच दें तो वो और फ्रेश ही लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जल्दी जल्दी उसे बेच दें ताकि वो खराब ना हो और आगे भी आपकी जो कस्टमर रिलेशन है वो अच्छे बने रहे। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो यूट्यूब पे अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। वो एक्चुअली है सेल परचेज के रिगार्डिंग। अगर आप इस बिजनेस में सेल परचेज कर रहे हैं और अगर आपका कोई गुड्स यानी बहुत सारा सामान भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अगर वो अनसोल्ड रह जाता है तो उसका क्या होगा। तो बेसिकली वो जहां से आपने खरीदा है, जो भी जिस भी वेंडर से आपने खरीदा है, तो आप उसे बोलेंगे कि ये गुड्स वापस ले लो, तो कुछ परसेंटेज काट लेगा, जैसे जो कि हो सकती है 30 से 50% के बीच में वो काट लेगा और बाकी वो आपको उठा के वापस नया सामान दे देगा। क्या हो सकता है आपको थोड़े पैसे और देने हो और उतना ही सामान आपको वापस मिल जाए। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि अगर ये गुड बिका नहीं तो इसका क्या हुआ। तो वो माय डियर फ्रेंड्स वापस हो जाएगा, मगर हाँ परसेंटेज कटेंगे उसके। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको अपनी सेल बिल्कुल अच्छे से करनी है ताकि आपके इस बात की नौबत ना आए कि आपको सामान वापस देना। तो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है दुकान के सेटअप होने का कितना टाइम लगेगा। तो वो 2 से 3 महीने उसको लगेंगे एक दुकान को सेटअप ऑन एन एवरेज, एक एरिया में सेटअप होने में इतना टाइम एक दुकान को लग जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है ऑफ सीजन के रिगार्डिंग कि इस बिजनेस का ऑफ सीजन क्या होता है। वो बेसिकली रेनी सीजन ही होता है, क्योंकि इसमें जो है जो मैदे की में ना नमी आने लगती है, जो मटेरियल जो मेन मटेरियल है उसमें नमी आने लगती है। इस वजह से आपका टेस्ट फर्क हो जाता है और जब टेस्ट फर्क होगा तो क्वालिटी भी थोड़ी फर्क तो होगी होगी। तो ये जो रेनी सीजन है ये आपका ऑफ सीजन रहेगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है प्राइस के रिगार्डिंग। तो प्राइस आपको हमेशा बेकरी बिजनेस में हमेशा रीजनेबल रखने हैं ताकि कस्टमर ले सके, आपको भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाए और उसके लिए रीजनेबल रहे, वैल्यू फॉर मनी रहे। तो प्लीज आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अब माय डियर फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका ऑन सीजन क्या रहेगा, यानी पीक सीजन क्या रहेगा। जो पीक सीजन है वो है बेसिकली वेकेशन सीजन, जो कि बच्चों का होता है। जैसे गर्मियों की छुट्टियां होगी तो उनको ये खाना ही है, तो ये ज्यादा अच्छी चीजें बिक पाती है। बर्थडेज हो गए, जो बर्थडे का सीजन आता है, बर्थडे वैसे पूरे साल ही आते हैं मगर साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जब बर्थडे बहुत ज्यादा पीक पे होते हैं, तो वो आपका पीक सीजन रहेगा। इसमें केक, टोस्ट, ब्रेड्स और जितने भी आपके बेकिंग आइटम है वो सारे अच्छे से बिकते हैं। तो आपको अपनी सेल उस हिसाब से रखनी है, आपका प्रोडक्शन भी उस हिसाब से रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है सैनिटाइजेशन के रिगार्डिंग, यानी साफ सफाई के रिगार्डिंग। आपको अपनी दुकान में हमेशा ये ध्यान रखना है कि साफ सफाई होती रहनी चाहिए और झाड़ू पोछा लगता रहना चाहिए। तो प्लीज आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और बेसिकली जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा वो है फोकस के रिगार्डिंग कि आपको इस दुकान में फोकस रखना ही रखना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा चीजों का, सेल्स का, अपने वर्कर्स का, अपने मटेरियल का, बहुत सारी चीजों का आपको एक अच्छे से एग्रीगेट निकाल के अच्छा फोकस उसमें चाहिए होगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग। क्या कितने वर्किंग आवर्स रहेंगे आपकी दुकान के। तो बेसिकली 10 से 12 घंटे रहेंगे, उतने घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, इससे कम नहीं होगा और आपको इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। यानी अगर आप करीबन 9 या 10 बजे आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको रात को भी 10 ही बजे वापस जाना पड़े, सारी दुकान बंद करके सारे अपने सारे वर्कर्स को भेज के। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फ्रेंड, वो पॉइंट है हमारा प्रॉफिट के रिगार्डिंग, कितना प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट 10 से 12% का इस बिजनेस में मिलेगा। आप अगर चाहें तो अच्छा डील करके इससे ऊपर भी जा सकते हैं, वरना ऑन एन एवरेज लोगों को इतना प्रॉफिट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि ये जितना भी मैं डाटा लेके आया हूँ, रिसर्च करके लेके आया हूँ, कि मैंने अपने लोकल वेंडर्स से और अपने एरिया के बाहर भी जाके
ये सारी पॉइंट्स नोट करे, रिसर्च करी है, सबका एग्रीगेट निकाल के मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे बिजनेस मॉडल लेके आता रहूं, उन पर वीडियो बनाता रहूं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पंकज भाई साइनिंग ऑफ, बाय बाय।